हेलो फॉक्स, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और ये है नेक्स्ट वीडियो। हम बना रहे हैं स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। इस वीडियो में मैं डेमोस्ट्रेट करूँगा कि कैसे स्टूडेंट प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। यानी कि एडमिशन जब हो गया तो स्टूडेंट प्रोफाइल, उसमें स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन, किस क्लास में है, किस सेक्शन में है, और कौन कौन से सब्जेक्ट स्टूडेंट ले रहा है, एक्सेट्रा, वो सब उसके अंदर आने चाहिए। उसके लिए मैंने ये क्वेरी बनाई है, उस जिसमें सेम इन्फॉर्मेशन है जो मैंने एक्सप्लेन की है, सब्जेक्ट, क्लास और एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें इसमें मैंने एक्सप्लेन की हैं कि कौन क्यूरी में क्या क्या है, लेकिन इसी सेम इन्फॉर्मेशन को हम लेके आएंगे रिपोर्ट के ऊपर। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो वेलकम, अगर आप दोबारा आ रहे हैं तो वेलकम बैक। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। तो चलिए अब हम रिपोर्ट तैयार करते हैं। लेकिन रिपोर्ट तैयार करने के लिए मैं नए सिरे से रिपोर्ट नहीं बनाऊंगा। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया कि मैं सिर्फ ये कॉपी करूँगा एक रिपोर्ट को और पेस्ट करूँगा और हमारे पास रिपोर्ट का नाम आ जाएगा। तो इसको हम रिपोर्ट का नाम देंगे स्टूडेंट प्रोफाइल। ठीक है, ये सेव किया। और अब हम स्टूडेंट प्रोफाइल जो उसकी फॉर्मेटिंग है वो हम कर लेते हैं। सॉरी, मेरा माउस और कीबोर्ड थोड़ा सा वियर्ड एक्ट कर रहा है। ये सारे इसको हम डिलीट कर देंगे क्योंकि ये नहीं चाहिए। और हम जाएंगे डेटा टैब में, और ये क्वेरी जो इसके साथ बाइंड की थी वो भी हम डिलीट कर देंगे क्योंकि ये क्वेरी भी नहीं चाहिए। सब कुछ डिलीट कर दिया। अब हम यहाँ पे कैप्शन पे आ जाते हैं और यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट प्रोफाइल। ओके, और यहाँ पे भी हम कैप्शन चेंज कर देते हैं। ऑलराइट, ये हमने किया। अब हम जाते हैं इस रिपोर्ट को, अब ये बिल्कुल ब्लैंक है। ठीक है, इसको हम बाइंड करते हैं डेटा के साथ। उसके लिए हम डेटा टैब में जाते हैं, रिकॉर्ड सोर्स में जाते हैं, और रिकॉर्ड सोर्स में हम डॉट 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 पे क्लिक करते हैं और हम क्वेरी जो हमने बनाई थी उस पे जाते हैं। और यहाँ से हम सारी इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट कर लेते हैं, जो जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। बेसिकली सारी फील्ड्स हम इसको उठा के इसमें ले आते हैं। ओके, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। बट लेट्स गो, इधर गए, देन वी कम हियर, और यहाँ पे रिपोर्ट डिज़ाइन, ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स, और यहाँ पे जो हमें फील्ड चाहिए उसको हम इधर ले आएंगे। बेसिकली आइडिया क्या है, लेफ़्ट साइड पे पूरी स्टूडेंट की जनरल इन्फॉर्मेशन और राइट साइड पे हम एकेडमिक इन्फॉर्मेशन वो सारी इधर लेके आएंगे। ठीक है, वन बाय वन ये एकेडमिक है। रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ इधर आ गई, फादर नेम इधर आ गया। ठीक है, क्लास नेम इधर आ गया, और स्टेटस इधर आ गया, सब्जेक्ट आईडी इधर आ गया, सेक्शन नेम इधर आ गया, और सब्जेक्ट नेम इधर आ गया। ठीक है, अब ये हो गया सब। इस सब फील्ड्स को हम करते हैं सेलेक्ट। क्योंकि हम फॉर्मेटिंग करेंगे। ब्लैक, ओके, अनसेलेक्ट किया, फिर सिर्फ स्पेसिफिक फील्ड्स को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और स्टैक कर दिया। हाँ, ये फादर नेम ऊपर चाहिए स्टूडेंट नेम के बाद। और अब हम जाएंगे अरेंज और कंट्रोल पैडिंग नैरो, और फिर उसके बाद चले वो बाद में मैं करता हूँ जो मैं करने वाला था। फिर हमने इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, लेआउट, स्टैक्ड, रिपोर्ट डिज़ाइन, अरेंज, कंट्रोल पैडिंग नैरो, यहाँ पे कर दिया। अब मैं ये सारी फील्ड्स को सेलेक्ट करूँगा, रिपोर्ट डिज़ाइन पे जाऊँगा, प्रॉपर्टी शीट पे जाऊँगा, फॉर्मेट पे जाऊँगा, और हाइट इन जो फील्ड्स की है वो 0.3 कर दूँगा। और यहाँ पे आके टॉप मार्जिन 0.05, थोड़ा सा बेहतर लगता है इसलिए मैं ऐसे करता हूँ। इसको थोड़ा सा अलाइन कर लेंगे। ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन के, इनको हम एक्सपेंड कर लेंगे। और ये जो टेक्स्ट बॉक्स लेबल्स हैं इनको भी हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेंगे, और हम इनको बोल्ड भी कर लेंगे ताकि ये इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली डिस्प्ले। और मेरा कीबोर्ड और माउस
थोड़ा सा नहीं, काफ़ी वियर्ड एक्ट कर रहे हैं अच्छा, ऑलराइट, इसको मैंने सेलेक्ट किया। वाह 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 वाह, व्हाट्स हैपनिंग। ओके, इसके भी हम फील्ड को थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। इसको उठा के थोड़ा सा राइट साइड पे ले आया। इनको भी हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं, लेबल्स को बोल्ड कर लेते हैं। अच्छा, अब इसको प्रॉपर स्पेसिंग देंगे ताकि थोड़ा सा सही लगे। इसलिए मैंने एक्सपेंड किया था इनको कि अगर स्पेस देनी है, कॉलम्स का इस्तेमाल करना है, तो उसमें थोड़ी बहुत जगह रहनी चाहिए ताकि वो हम प्रॉपरली यूज़ कर लें फंक्शन को। ओके, और ये आप देख सकते हैं, ये मैं प्रॉपरली इनको फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ इनकी। और ये ज़रूरी होती है क्योंकि आपकी रिपोर्ट जब प्रिंट आउट देंगे तो अच्छी नज़र आनी चाहिए। दैट्स दी होल आइडिया। ठीक है, स्टूडेंट में जाएं और स्टेटस। चलेंगे, अब तो वो हो गया। अब इनको हम कर लेते हैं। इसको राइट क्लिक किया, लेआउट टैबुलर, और ये लेबल्स को मैंने उठाया, यहाँ पे ले आए। थोड़ा सा और बेशक नीचे ले आएंगे, बहुत जगह है हमारे पास। ये टेक्स्ट बॉक्सेस को सेलेक्ट किया तो साथ लगा दिया उसके बॉर्डर के। ऑलराइट, ठीक हो गया। सेलेक्ट किया, यही गो। इसको हम सेलेक्ट करते हैं। इसके विड्थ ऑलमोस्ट 2.56। हाँ बिल्कुल परफेक्ट, सही गैस लगाया था मैंने। सो इसकी भी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। लेबल्स को सेलेक्ट किया मैंने। अब सारे टेक्स्ट बॉक्सेस को सेलेक्ट कर लेते हैं और सबका जो शेप आउटलाइन है उसको हम लाइटर कलर में कर लेते हैं। ठीक है, सो लाइटर कलर थोड़ा सा अच्छा लगता है। गो टू रिपोर्ट डिज़ाइन, और हम लाइन उठाते हैं और लाइन को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये हो गया। इसको थोड़ा सा लाइन कर लेते हैं यहाँ पे। ऑलराइट, सेव किया, यहाँ पे आए। चले, अब हम इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। तो ये हो, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट आईडी थोड़ा सा इस तरफ कर लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा। सब्जेक्ट आईडी यहाँ पे आ गया, इसको हमने लेफ्ट साइड पे अलाइन कर दिया। देखो, परफेक्ट। ऑलराइट, अब हम जाते हैं डिज़ाइन व्यू पे। और एक चीज़ हमने करनी है, क्योंकि अभी इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं लगाया, सो ये सब स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन उठा लेगा। सो हमें तो चाहिए स्पेसिफिक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन। तो हम जाएंगे इवेंट टैब में, सॉरी डेटा टैब में, डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे आके हम रेफरेंस देंगे स्टूडेंट आईडी का। ठीक है, सो फॉर्म्स exclamation mark students f exclamation mark student id। ओके, there you go। अब हम अगर इसको ओपन करेंगे तो स्टूडेंट आईडी पूछेगा। राइट, अब हम जाते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ से इस फॉर्म नहीं, इस रिपोर्ट नहीं ओपन होना है। सो हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे इसको हमने किया एक्सपेंड, और यहाँ पे हम लिखेंगे व्यू स्टूडेंट प्रोफाइल, या प्रिंट, क्योंकि ये प्रिंट के लिए इस्तेमाल होगा ना फंक्शन, प्रिंट। सो हम नाम भी दे देंगे btn प्रिंट, और हम इसका जो आइकॉन है वो भी चेंज कर लेंगे। सो आइकॉन बेसिकली प्रिंटर वाला यूज़ करेंगे हम, ये वाला। और अब हम जाते हैं इवेंट टैब में, डॉट 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 कोड बिल्डर, और यहाँ पे आके हमने ये एरर हैंडलिंग का उठाया, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, पेस्ट किया,
और यहाँ पे हम कहेंगे टू cmd डॉट ओपन प्रोफाइल, सॉरी ओपन रिपोर्ट, और रिपोर्ट का नाम हम देंगे, रिपोर्ट का नाम है स्टूडेंट प्रोफाइल, प्रोफाइल कॉमा AC कमान कॉमा AC व्यू रिपोर्ट, दैट्स इट। अब हम जाके टेस्ट कर लेते हैं। सी फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट है, प्रिंट, और ये देखो आपके पास स्टूडेंट प्रोफाइल आ गई। अभी एक सब्जेक्ट है ना, क्योंकि मैंने ज़्यादा सब्जेक्ट्स ऐड नहीं किए तो इसलिए ये पूरा इसमें ऐसे नज़र आ रहा है। सो जैसे फॉर एग्जांपल ये क्लास कौन सी है, क्लास 7, क्लास 6। सो चले अब हम सब्जेक्ट्स असाइन कर लेते हैं जस्ट फॉर यू टू सी, ठीक है ना। सो हम मेन फाइल में जाते हैं, सब्जेक्ट्स, ठीक है, क्लास 6, सब्जेक्ट दे लेते हैं जी जनरल साइंस, ठीक है, एड, फिर हम एक और सब्जेक्ट क्लास 6 का कर लेते हैं, क्या नाम है, कैलीग्राफी, स्पेलिंग आई डोंट नो करेक्ट है कि नहीं, बट अगर इनकरेक्ट है तो सॉरी। 6 क्लास एक और सब्जेक्ट डाल लेते हैं, ICT लैब, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आई डोंट नो ये सब्जेक्ट होते हैं कि नहीं, बट आई एम जस्ट एडिंग, बायोलॉजी, ओके। देखिए अभी आप हमने सब्जेक्ट ऐड इसलिए किए क्योंकि वो वांट टू सी जो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है वो कैसे शो होती है। सो 6th क्लास का हम लेते हैं स्टूडेंट, तो ये देखिए सारे सब्जेक्ट जो अभी हमने ऐड किए हैं वो सारे यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएंगे। तो आप जो भी सब्जेक्ट उधर ऐड करेंगे, रिमूव करेंगे, सब्जेक्ट्स में जो असाइनमेंट होती है उसमें से जो भी करेंगे वो यहाँ पे फिर डिस्प्ले होगा। सो आप फिर इसका प्रिंट प्रीव्यू भी ले सकते हैं और प्रिंट भी ले सकते हैं और स्टूडेंट को आप दे भी सकते हैं। ये प्रिंट, ये एक्सपोर्ट का इसमें नहीं चाहिए, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, सिर्फ हमें प्रिंट का चाहिए, करेक्ट। सो आप गए मैनेज स्टूडेंट्स, 6 क्लास स्टूडेंट का ये आपने प्रिंट कर लिया और आपने हैंड ओवर कर दिया स्टूडेंट को। एनीवे ये थी आज की वीडियो, मैं यही दिखाना चाह रहा था। अगली वीडियो में हम इसको रैप अप करेंगे इस सीरीज़ को, और फिर हम नई कोई सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। चलें तब तक आई होप आपने कुछ सीखा होगा, अगर नहीं भी सीखा तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया, बेल का आइकॉन हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।